ओके स्पीकर ओके वेब एपीआई, ठीक है। एपीआई इसके पहले पढ़ा है आप लोगों ने? क्या पढ़ा है? क्या किया था उसमें, चलो वही बताओ। दो क्या फुल फॉर्म है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। क्यों होता है ये कम्युनिकेशन? जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले हम तो अगर हमको अगर अंबानी सर से मिलना है तो जो मीडिएटर होगा उसके पास बात पहुंचेगी, उसके बाद फिर दो बार उनके पास जाएगी, तो वो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो एपीआई करता है। ऐसे सर ने बताया एग्जांपल। डायरेक्ट उसके ऑफिस में फ़ोन करूँगा और बात कर लूँगा। हाँ? नॉर्मल रियल लाइफ एप्लीकेशन आप लोगों ने क्या बनाया था उसमें? क्या डेवलप किया है आप लोगों ने? नहीं तो क्या, नहीं तो क्या किया था उसमें? अरे क्या किया क्या था? वो तो ठीक है, वो तो उसके फंक्शंस हो गए, राइट। एग्जैक्टली क्या किया था? एपीआई का यूज़ कहाँ पे था वहाँ पे? चलो, आपने लाइब्रेरी का सिस्टम बनाया, राइट। इसने लाइब्रेरी वाला सिस्टम बनाया, ओके। आपने अकाउंट्स वाला सिस्टम बनाया, आपने एडमिशन से रिलेटेड सिस्टम बनाया, ठीक है। ये तीनों भी सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल है, सेपरेट है। तीनों के अलग इंटरफेस है, सब कुछ अलग है, डेटाबेस अलग है, सर्वर अलग है, राइट, सब कुछ अलग है तीनों के, ओके। अब मेरा जो सिस्टम है कॉलेज का, ठीक है, मुझे ये तीनों सिस्टम से कुछ ना कुछ डेटा चाहिए फैकल्टीज़ के लिए। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट का डिटेल डालता हूँ तो मुझे वहाँ पे दिखना चाहिए कि लाइब्रेरी का क्या स्टेटस है उसका, एडमिशन का क्या स्टेटस है, अकाउंट्स का क्या स्टेटस है। तीनों ही चीज़ें मुझे रीड करनी है। अब ये बंदा बोलता है कि मैं अपने लॉगिन के थ्रू जाऊँगा, वो भी बोलता है कि मैं अपने लॉगिन के थ्रू जाऊँगा, राइट, ओके। सब लोग बोलते हैं कि अपने अपने लॉगिन के थ्रू हम जाएंगे। तो फिर आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड सिस्टम, हम डेटा को कैसे प्रोवाइड करेंगे? डेटा हम किस तरीके से दूसरे सिस्टम के साथ शेयर करेंगे अपना, राइट, यूजिंग एपीआई, ओके। जैसे इसने अपने सिस्टम में एक एपीआई बना के रख दिया, गेट स्टूडेंट डिटेल बाय आईडी। उसी तरह से सेम एपीआई उसने भी बना दिया, आपने भी बना दिया, ठीक है। तीनों ने सेम एपीआई बना के रख लिए, ओके। यानी एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, बाकी सारे सिस्टम चल रहे हैं एज इट इज। एपीआई के ऊपर में अगर उसने हिट किया तो डायरेक्टली उसको क्या मिलने वाला है? एक स्टूडेंट का डिटेल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ जेसन, इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल। देयर आर डिफरेंट वेज, राइट, ओके। फिर उस पर्टिकुलर डेटा को लेके एक नए वाला सिस्टम अपने एप्लीकेशन में उस डेटा को डिस्प्ले कराएगा यूजर को, ठीक है।
ओके, यानी उसने गैदर कहाँ से किया डेटा, 3 अलग अलग डोमेन से। कहाँ से किया उसने, 3 अलग अलग डोमेन से डेटा को कैच कर लिया, ठीक है, और उसको अपने फॉर्मेट में आगे प्रेजेंट कर रहा है। इससे इसने अपना डेटाबेस पासवर्ड दिया क्या मेरे को, इसने दिया क्या, राइट? किसी ने भी मेरे साथ शेयर नहीं किया डेटाबेस पासवर्ड, उसने क्या शेयर किया, सिर्फ एक लिंक, और उस लिंक पे उसने मुझे सिर्फ परमिशन क्या दिया है, रीड करने की, कि सिर्फ मैं यहाँ से डेटा को रीड कर सकता हूँ, यानी उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए, राइट, डेटा को रीडिंग के लिए। कुछ कुछ एप्लीकेशंस में एपीआईज होते हैं जहाँ पर राइट भी होता है डेटा, रीडिंग राइटिंग दोनों भी होता है एक ही यूआरएल से, ठीक है। कुछ कुछ एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए बनाया जाता है, राइट। जैसे हमारा वेदर फॉरकास्टिंग वाला जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसके थ्रू हम रीड करके हमारे पास में उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको अपने सिस्टम में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल के पास में बहुत सारे एपीआईज ऑलरेडी बने हुए हैं, जहाँ से आप गूगल के एपीआई को कॉन्फ़िगर करके अपने सिस्टम में मैप दिखा सकते हो, अपने सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट पकड़ सकते हो, अपना सिस्टम में आप अपना जीमेल अकाउंट के सारे इनबॉक्स को देख सकते हो, ठीक है। सारी ही चीज़ें जितने भी आप गूगल पे देखते हो वो सारी ही चीज़ें गूगल ने एपीआई के इससे आपको दे दिया है ओपन करके। सिर्फ इतना है कि कुछ एपीआईज फ्री है, कुछ एपीआईज पेड है। उसी तरह से अमेजोन ने भी प्रोवाइड किया है एपीआईज उसके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, राइट। आप देखते हो ना, जैसे GoDaddy है, या नहीं क्या कहते हैं इसको, ट्रेवलिंग के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है। पेटीएम है, पेटीएम में भी IRCTC का इंफॉर्मेशन आ जाता है आपका, राइट। ओके, गूगल के अंदर में भी IRCTC आ जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड आ जाता है, राइट। ये सब कैसे आता है, मेक माई ट्रिप है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेवलिंग एजेंसीज के डिटेल्स आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेन्स के डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हर एक इससे एपीआईज लेके अपने सिस्टम में सारों का डेटा एक साथ कैच करके आपको शो करते हैं, राइट। कि इंडिगो का ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस, राइट। जैसे जोमेटो क्या करता है, उसने भी क्या किया हुआ है, डोमिनोज से टाइप किया हुआ है, डोमिनोज को पे किया उसकी एपीआई के लिए, तो वहाँ से वो उसका एपीआई ले लेता है, जिसके थ्रू आप लोग बुकिंग करते हो। फिर आप लोग जोमेटो से बुक करते हो, लेकिन जाता कहाँ है रिक्वेस्ट, डोमिनोज के पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पर्पस के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इससे आपका बिजनेस जो है ये एक्सपांड हो रहा है, आपका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, एपीआई का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्यों यूज़ होता है, राइट। टेक्निकली एक दूसरे एप्लीकेशन में डेटा शेयरिंग के लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। ओके, मल्टीपल एप्लीकेशंस में डेटा शेयरिंग में एपीआई यूज़ होता है, ओके। API is an extensible framework for building HTTP based services, ठीक है, that can be accessed in different application on different platform, ठीक है। इसके लिए प्लेटफॉर्म भी मैटर नहीं करता है। जैसे आपने जावा में कोई एप्लीकेशन बनाया, मैंने .NET में बनाया, मैंने .NEट का एक API बना दिया, आपने जावा का एक API बना दिया, दोनों एक दूसरे के साथ में हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैटर नहीं करेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाया है वो, ओके। विंडोज़ पे है या वेब में है या मोबाइल पे है आपका एप्लीकेशन, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इट वर्क मोर और लेस द सेम वे एज ASP.NET MVC वेब API, एक्सेप्ट दैट इट सेंड डेटा एज ए रिस्पॉन्स इंस्टेड ऑफ HTML व्यू। यानी HTML व्यू जहाँ पे हमको मिल रहा था, जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ मॉडल रहेगा, कंट्रोलर रहेगा, यहाँ पे HTML व्यू नहीं रहेगा, यानी आपका यहाँ पे व्यू वाला सेक्शन हटा दिया उसने एपीआई में, ठीक है। इट इज़ लाइक ए वेब सर्विस और WCF सर्विस, बट द एक्सेप्शन इज दैट इट्स ओनली सपोर्ट HTTP प्रोटोकॉल। ये सिर्फ और सिर्फ आपका HTTP प्रोटोकॉल का सपोर्ट मांगता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको, ठीक है। जैसे वेब एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट किया वेब API सर्वर को, अब वेब API सर्वर ने क्या किया,
उसको प्रोसेस किया और उसको डेटा प्रोवाइड किया। उसी तरह मोबाइल से भी आप सेम वेब एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन से भी आप सेम वेब एपीआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी मोबाइल, आपके घड़ी में जो है उसके अंदर में भी एक एपीआई आपका मेंटेन है, एक यूआरएल मेंटेन है जो इस घड़ी का जो ओनर है उसके डेटाबेस से के साथ में कनेक्ट है, जो यहाँ से डेटा वहाँ पे सेंड करते रह रहा है और कुछ डेटा वहाँ का इधर ले रहा है। ठीक है, आपको शो करने के लिए। ठीक है, जैसे टाइमिंग है, राइट, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल का यानी कोऑर्डिनेट्स है, आप कहाँ पे हो, क्या हो अभी। ठीक है, ओके, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो एपीआई चल रहा है जो कि रनिंग में है वो ये काम कर रहा है। ठीक है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहा है कि आप कौन से लोकेशन से अभी ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? वेब एपीआई इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल सर्विसेज। ठीक है, ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसमें रेस्टफुल सर्विसेज हम बना सकते हैं। वेब एपीआई इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ASP.NET एंड सपोर्ट ASP.NET रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन। ASP.NET वेब एपीआई मैप HTTP वर्ब टू मेथड नेम। इसने क्या किया है? HTTP वर्ब्स यानी HTTP के जो बोलना चाहिए फंक्शंस है उसको उसने मेथड्स के साथ मैप कर दिया, यानी गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब को उसने क्या किया? HTTP को पूरी तरह से वेब मेथड्स के साथ में मैप करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके। Web API support different format of response like built-in support for JSON, XML, right? ASP.NET Web API can hosted in IIS, right? Self-hosted or other web server that support .NET 4.0 plus, right? यानी 4.0 से Web API का कंसेप्ट आपका इम्प्लीमेंट आया था, तो उसके बाद का या तो फिर 4.0 चाहिए। ठीक है, ASP.NET Web API framework include new HTTP client to communicate with Web API server. HTTP client can be used in ASP.NET MVC server like Windows Form application, console application और other applications। ठीक है, देखिए वेब एपीआई के अंदर में वर्जन से डिफरेंट डिफरेंट, वेब एपीआई 1.0, वेब एपीआई 2.0। ठीक है, ओके। 2010 तक के विजुअल स्टूडियो 2010 तक के 4.0 सपोर्ट में था, उसके बाद में 4.5 आया, उसके बाद में 4.7 आया और अभी चल रहा भी है। ठीक है, ओके। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे आप वेब एपीआई को? ठीक है, यहाँ पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ओके। नॉर्मल जैसे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वैसे ही आप इसको स्टार्ट करें। बस अभी आप इसको क्या करेंगे? वेब एपीआई विद एमवीसी प्रोजेक्ट। जब आप स्टार्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एमवीसी दिखता है और एपीआई दिखता है, तो वेब एपीआई विद एमवीसी प्रोजेक्ट आप इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैंड अलोन भी कर सकते हो कि सिर्फ एपीआई बने बाकी एप्लीकेशन ना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एपीआई और एप्लीकेशन, दो अलग अलग चीज़ें हैं पहले तो। ठीक है, दोनों अलग अलग है। एप्लीकेशन मतलब व्यू, कंट्रोलर, मॉडल, राइट? ये एक एप्लीकेशन पूरा जो अभी तक क्या बना रहे हो, इसके अंदर एपीआई का कहीं पे भी कुछ है क्या? नहीं है, राइट? लेकिन हमारे पास में हम दोनों को कंबाइन करके भी चीज़ें बना सकते हैं, यानी दोनों ही चीज़ें एक ही एप्लीकेशन में रहेगी, एपीआई भी रहेगी प्लस वेब एप्लीकेशन भी रहेगा, राइट? यानी एक ही एप्लीकेशन में दोनों यूज। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, एपीआई के लिए मैं अलग एप्लीकेशन मेंटेन करूंगा और मेन इसके लिए मैं अलग एप्लीकेशन मेंटेन करूंगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। एपीआई की टीम पूरी तरह से अलग टोटली काम करेगी और नॉर्मल जो मेरा चल रहा है वेबसाइट वगैरह उसके लिए एक अलग टीम काम करेंगे। दोनों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डाटाबेस दोनों भी एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके।
लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमारे एपीआई का एक ही तो रिक्वेस्ट आईडी रहेगा, ठीक है, एक ही चीज़ बनानी है, तो मैं कहीं के लिए इसके लिए फिर से एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनाऊँ, उसी के अंदर मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एपीआई बोला, एपीआई प्रोजेक्ट बोलेंगे तो उसके अंदर में फिर आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं रहेगा, यानी नॉर्मल चीज़ें नहीं रहेंगी, नॉर्मल एप्लीकेशन नहीं रहेगा, व्यूज़ नहीं रहेंगे, ठीक है। और अगर एपीआई विद एप्लीकेशन बोल रहा है यहाँ पे, मतलब व्यूज़ भी आ रहे हैं पिक्चर में, यानी यूज़र इंटरफेस भी आ रहा है, एपीआई विदाउट इंटरफेस, राइट, और एप्लीकेशन विद एपीआई मतलब यूज़र इंटरफेस के साथ। क्लियर है? ओके। वेब एपीआई विद एमवीसी प्रोजेक्ट, इसमें आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है पहले तो, ठीक है। आप न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम प्रोवाइड करेंगे प्रोजेक्ट का, वेब एपीआई चेक करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से फिर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अंदर में सेम वही व्यूज़ है सारे जो अभी तक के आप देखते आए हैं, जिसके अंदर व्यूज़ भी है, कंट्रोलर भी है, मॉडल्स भी हैं, राइट, सब कुछ है एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ सब कुछ है यहाँ पे। इसके अंदर में सिर्फ आपको एक कंट्रोलर एडिशनल मिलेगा, वैल्यू कंट्रोलर्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई का कंट्रोलर रहेगा, वैल्यू कंट्रोलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई के लिए सिस्टम हमें बना के देता है, जैसे होम कंट्रोलर हमको बन के मिलता है, वैसे अगर मैं एपीआई की प्रोजेक्ट को साथ ले रहा हूँ या एपीआई का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है। और वैल्यू कंट्रोलर किससे इनहेरिट रहेगा, एपीआई कंट्रोलर के साथ, जैसे हमारा होम कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोलर की क्लास के साथ इनहेरिट रहता है, राइट, यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर के साथ में वो इनहेरिट रहेगा, यानी एपीआई की चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली है, यानी एपीआई से वो चीज़ें लेगा, ठीक है। ओके, नॉर्मल इसमें सिर्फ कंट्रोलर आएगा एज ए बेस क्लास, और यहाँ पे क्या आएगा, एपीआई कंट्रोलर, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इनकेस अगर आप कभी सेपरेट बना रहे, कुछ बना रहे, तो आपको ये क्लास वहाँ पे इनहेरिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इनहेरिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, स्टैंड अलोन अगर आप बनाते हो, सेपरेट बनाते हो कुछ, ठीक है, तो नॉर्मल आप एमटी लेंगे, ओके, यानी ये तो रहा कि प्रोजेक्ट विथ एपीआई, जिसमें सब कुछ बना के दे दिया उसने, राइट। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसको एमटी बनाओ, यानी सेपरेट एक अलग से खुद से क्रिएट करो, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किया एमटी वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर नेटगेट पैकेजेस में जाएंगे, क्योंकि एपीआई की सारी क्लासेस वगैरह चाहिए ना आपको, ठीक है। तो नेटगेट पैकेजेस में जाने के बाद आप क्या सिलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET वेब एपीआई 2.0, राइट, या फिर जो भी लेटेस्ट में चल रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, राइट। तो आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसका, ठीक है। वेब एपीआई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगी आपके पास में नेटगेट पैकेजेस को यूज़ करने के बाद, राइट। उसके बाद में आपका ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, यानी छोटा सा आपने एक ये बनाया है कंसेप्ट यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फिर रजिस्टर कर रहे हो, कहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो आप, अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, वेब एपीआई कॉन्फ़िग के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आके आप इसको रजिस्टर करोगे वेब एपीआई रूट में, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन .रूट .मैप HTTP राउट, ओके, इन डिफ़ॉल्ट एपीआई, ये नाम दे दिया आपने, जैसे अपन राउटिंग में पढ़ा था, यहाँ पे नाम रहेगा राउटिंग का। देन टेम्पलेट क्या रहेगा, API/controller/ID, ये आपने डिफाइन कर दिया कि जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन के पेज को एक्सेस करना रहता है तो हम सिर्फ कंट्रोलर और एक्शन मेथड देते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, API controller/ID, क्योंकि API के सिर्फ 4 ही आपके मेन मेथड रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, पोस्ट, गेट, अपडेट, ठीक है,
ओके, और डिलीट, ऐसे 4। क्लियर है? ओके, तो ये चारों को आप जो है वो नाम के थ्रू भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अलग से एक्शन मेथड्स देने की नाम जरूरत नहीं है। आपने अगर उस मेथड के नेम में गेट लिखा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये गेट मेथड है। अगर आपने उसमें पोस्ट लिख दिया तो सिस्टम समझ जाएगा कि ये पोस्ट है। नाम देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली पोस्ट वाला कंसेप्ट ही चलाएगा। ठीक है, यानी एक ही एक एप्लीकेशन में एक ही एक फंक्शंस बनेंगे, एक ही एक एपीआई में। ठीक है, एक कंट्रोलर में सिर्फ 4 ही चीज़ें आपकी मेंटेन रहेगी आउटसाइड रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। क्लियर है? ओके, और आईडी जो रहेगा वो तो आपका डिफॉल्ट रहेगा, राइट? ये आपने राउटिंग वाले कॉन्फ़िगरेशन में कर दिया सेट। ओके, एपीआई की यूआरएल के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में आपने ग्लोबल वाली फाइल ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप एम्प्टी बना रहे हैं तब, विदाउट एम्प्टी तो रहेगी सारी चीज़ें आपके पास। ग्लोबल के अंदर जाके क्या करना है फिर आपको, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जो फाइल आपने बनाई थी, राइट, उसको रजिस्टर करना है, उसको आपने रजिस्टर करना है। ठीक है, ओके, वो रजिस्टर होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद आपको फिर यहाँ पे आ जाएगा वेब एपीआई कंट्रोलर, यानी नेटगेट पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लिया था तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अपने लिए वेब एपीआई का कंट्रोलर। वेब एपीआई कंट्रोलर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एम्प्टी वाला, तो आपको कुछ इस तरीके से व्यू मिल जाएगा। पहला यानी हेलो कंट्रोलर, ठीक है, एपीआई कंट्रोलर, यानी हेलो कंट्रोलर के अंदर में एपीआई कंट्रोलर आप बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर में आपने एक गेट मेथड डिज़ाइन कर दिया। फिर गेट वाला, इसमें क्या हो रहा है, गेट में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, यही। ये किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे चलेगा, एचटीटीपी गेट पे। गेट फंक्शन का नाम दे दिया डायरेक्ट, तो ये कंसिडर है कि गेट वाला ही कंसेप्ट चल रहा है, यानी गेट वाला ही एट्रीब्यूट कॉल हुआ है। ठीक है, ओके। इसके कैसे रहेगा कॉलिंग, एपीआई स्लैश कंट्रोलर नेम, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए एपीआई लिखा हुआ है सामने कि ये एपीआई का यूआरएल है। हम लोग अभी तक के कंट्रोल नेम डायरेक्ट डालते थे, अभी यहाँ पे ये एपीआई का कंट्रोलर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एपीआई। ठीक है, ओके। अब एपीआई को अगर आपको टेस्ट करना है, जैसे पहले टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल थे, अभी विजुअल स्टूडियो 2022 में डायरेक्टली टेस्टिंग टूल्स उसने दे दिए हैं। विजुअल स्टूडियो में फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को 2022 में, लेकिन अगर 20, 19, 17 अगर किसी के पास में इंस्टॉल्ड है तो उसको फिर ये 2 टूल्स में से किसी एक टूल को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली जो मोस्ट पॉपुलर टूल है वो है पोस्टमैन। पोस्टमैन के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करके और पोस्ट करके देख सकते हैं, गेट करके देख सकते हैं कि क्या मेरा एपीआई प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एपीआई का व्यू तो रहता नहीं है कुछ भी, यूज़र इंटरफेस, ये तो सिर्फ इंटरनली चल रहा है, डेटा पास कर रहा है इधर से उधर। चेक कैसे करेंगे कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एरर तो नहीं आ रहा है कोई। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टूल हम यूज़ करेंगे फिर पोस्टमैन। विजुअल स्टूडियो 2022 जो आपने डाउनलोड किया है उसमें ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट वो रिक्वेस्ट दे देगा विथ फुल इंफॉर्मेशन कि क्या रिटर्न टाइप है, कैसा यूज़ करना है। ठीक है, सब कुछ दे देगा। ओके, पोस्टमैन यूज़ करना आता है आप लोगों को, राइट, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, पोस्टमैन में आप रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आपको डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पहले सिंपल एक एपीआई बनाते हैं, फिर अपन क्रोड ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहले एक बेसिक एपीआई क्रिएट करते हैं। ओके, कैसे बनाएंगे एपीआई, एक प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, राइट, MVC API 1 ER1। ठीक है, इस वन, राइट। अभी यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया।
ठीक है, तो देखो ये आ गया मेरे पास में। अब मैं यहाँ पे वेब एपीआई के इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैंने सिलेक्ट किया वेब एपीआई को, तो इसमें क्या हो जाएगा, एमवीसी का एप्लीकेशन प्लस एपीआई का एप्लीकेशन, ये दोनों ही चीज़ें मेरे को इंक्लूड कर देगा ये, मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। एपीआई भी आ गया प्लस एमवीसी भी आ गया। आपको यहाँ पे नेटगेट पैकेजेस से लेकर आना, कॉन्फ़िगरेशन करना, ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट आपके लिए कर देगा सब कुछ। ठीक है, ओके। और अगर मैं एमटी लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल एमटी लेते हैं, वेब एपीआई को सिलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं HTTPS को, ओके, और इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन और एपीआई एप्लीकेशन। इसका कैपेसिटर ही निकाल देना एक आदमी, बहुत ज़्यादा ही घूमता है बोलना। आखिरी दिन तो इसी निकाल के लेके जाना घर पे, तगड़ा है बोलना एक नंबर। कितनी शांति होगी ना। इधर साइड का चालू कर दिया करो, थोड़ी बहुत तो हवा होनी चाहिए। कर दे इधर साइड का या पीछे साइड का कर दें, एयर सर्कुलेशन कुछ भी नहीं है ना फिर, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए ठंडा लगता है, क्योंकि ये AC प्लस फैन जो है ना वो एकदम ठंडक नीचे देता है। अब आप लोग उसको इतने ज़्यादा है क्या बोलते हैं इसको, क्या, हाँ ठीक है, इस वजह से तो आप ही आपको बिल्कुल एक नंबर ठंडा कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक एप्लीकेशन अपने पास बन के आ गया एपीआई वाला। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर में कुछ है क्या, अभी कुछ भी नहीं है। ऐप स्टार्ट के अंदर में देखो वेब एपीआई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वेब एपीआई कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसका पाथ कैसे मेंशन किया हुआ है, एपीआई कंट्रोलर एंड पैरामीटर के तौर पे आईडी। ठीक है, ग्लोबल के अंदर उसकी सेटिंग्स भी होंगी क्योंकि हमने वेब एपीआई वाला ही एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है। राइट, अब यहाँ पे एक कंट्रोलर वन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐड कीजिए कंट्रोलर, ओके। अब कंट्रोलर में ऐड करने के बाद में वेब एपीआई सिलेक्ट करना मत भूलना। बाय डिफॉल्ट ही तो ऊपर का कंट्रोलर सिलेक्ट रहेगा, बोलेंगे सर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, वेब एपीआई सिलेक्ट कर लेना साइड से। ठीक है, तब ये चीज़ें दिखेगी। ओके, वेब एपीआई एंटी कंट्रोलर, इसमें भी सारी चीज़ें रहती है अपनी, जैसे नॉर्मल इसमें थी। एंटिटी फ्रेमवर्क से डेटाबेस के साथ अगर आपको बनाना है तो ये डायरेक्ट टेम्पलेट्स बना के दे देगा इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए। ठीक है, ये ब्लैंक वाले फंक्शंस बना के दे देगा डायरेक्ट विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क। फिर आप अपना जो अपन ने जो पहले कोड किया था ये edu.net के थ्रू, आप वैसा कोडिंग करके डेटाबेस से डेटा ले सकते हो। ठीक है, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना है नहीं करना है दैट्स ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, तो फिलहाल एम्प्टी लेते हैं क्योंकि हमको एक बेसिक जस्ट डिस्प्ले करा के देखना है। राइट, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, राइट, ओके। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ अभी फ़िलहाल टेस्ट। क्लियर, टेस्ट नाम दे दिया, ऐड कर दिया। क्या हुआ, ठीक है, देखिए आपको कंट्रोलर बन के मिल गया। यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर है, इसको क्लिक करो और F12 करो। ठीक है, एक एप्लीकेशन यानी एक और क्लास ओपन हो गई है वाली। ठीक है, ओके, F12 सिलेक्ट करो, नहीं सिर्फ F12 करो। ठीक है, तो ये क्लास के अंदर में चीज़ें चले जाएगी।
उसमें अलग होता है, लैपटॉप पे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं ना फंक्शंस वाली बटन्स को यूज़ करने के लिए। नहीं, ये सारी चीज़ें देखो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ये करूँगा कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आपको उसकी फुल नॉलेज चाहिए, आधी अधूरी चीज़ें नहीं चाहिए। हम घर पे भी देखते हैं, हमारे जितने भी यानी जो पेरेंट्स है कुछ, हमको हम फ़ोन तो दिला देते हैं, ओके, वो एक तरह से अपने आप को स्मार्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन जब कभी अगर ईमेल आईडी पे लॉगिन नहीं होता है ना, बेटा देख बोलो मेरा फ़ोन सुबह से चल नहीं रहा है, हाँ राइट, ओके, जबकि क्या मांगता है वो, सिर्फ ईमेल आईडी का पासवर्ड, लॉगिन नहीं हो रहा है करके, गूगल प्ले लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो है ना। अरे इतना तो चाहिए ना, यूज़ करते आना ही चाहिए। कभी अपन उनको बोलो अपनी लोकेशन भेजो, हाँ कैसे भेजते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या है वो हमें पता नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अभी हमारा दिमाग जो है ना पूरी तरह से आफ्टर कोविड यानी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ हम स्क्रीन देख रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा है क्या देख रहे हैं समझ कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है बस हमारा, राइट, पता नहीं हम क्या देख रहे, कुछ तो भी चल रहा है, देख रहे हैं बस, है ना, राइट। ऐसा नहीं करना है, अभी नहीं करना है, एटलीस्ट आफ्टर 40s 45 आराम से बैठ के करो, अभी मत करो। अभी करोगे ना तो अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा यानी आपको डिफिकल्टी हो जाएगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, सोच ही नहीं पाओगे आप क्या करना है, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी इसको भूल जाओ, ये जस्ट बताया आपको मैंने कि बेस क्लास क्या है इसकी, ठीक है, ओके। बेस क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी भी है, वो अपन को देखना नहीं है, ओके, अपने को सिर्फ इससे काम, राइट, ओके। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, गेट फंक्शन बनाना है, पब्लिक करो, ठीक है। आप यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाले हो, राइट, ओके, गेट फंक्शन। अब ये गेट के अंदर में यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न ठीक है, ये मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, राइट। मैंने इसके साथ में HTTP वर्ब नहीं लिखा है, HTTP वर्ब्स को मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन से वर्ब पे काम कर रहा है, गेट वर्ब्स है, देयर आर डिफरेंट वर्ब्स, गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, दीज आर दी वर्ब्स, ठीक है, ओके। तो ये गेट वाले वर्ब पे काम करेगा फिलहाल, ठीक है। चलो इसको अभी रन करते हैं अपन, इसमें तो व्यू तो है ही नहीं, फिर कैसा, कैसे दिखेगा आउटपुट, राइट, कैसे दिखेगा आउटपुट बताओ। देखा जाए तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 है, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या है आपने, टेस्ट, ठीक है। सोच रही है कुछ, कुछ तो सोचा, राइट। देखो API नहीं लिखा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था, चलता है, उसका कोई इशू नहीं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में इसने XML फॉर्मेट में दे दिया है, हमने स्ट्रिंग था, हमने बोला उसको, ठीक है, स्ट्रिंग, तो इसने यहाँ पे मेरे को XML फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, ओके। चलिए आपको एक टास्क दे रहा हूँ ऐसी सिंपल, इसमें मुझे जेसन फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए, कैसे करेंगे। जेसन की बहुत सारी क्लासेस है, कौन सी यूज़ करना है, क्या करना है, पट से देखो सिंटैक्स, राइट।
और बना के दिखाओ। जेसन फॉर्मेट में मुझे रिजल्ट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए जेसन फॉर्म में। ओके, जेसन फॉर्मेट में कैसे स्ट्रिंग मिलेगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में जेसन फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ठीक है, रेस्ट एपीआई पे। ओके, जल्दी 2 मिनट में करो पर्स। जल्दी करो।
कुछ हुआ क्या? क्यों? रिजल्ट क्या दे रहा है आप लोगों को? बताइए। बताइए क्या हो रहा है। इसके प्लेस पे आप लोग एक और चीज़ यूज़ कर पाते हैं।
लोड क्यों नहीं हो रहा है? आपके इसमें हो रहा है कि लोड, सेम एरर दे रहा है? एरर नहीं दे रहा है? हम्म? तब नहीं पकड़ रहा है। ये अपने इसमें इंस्टॉल ये करके देखो, बोला रन। हो गया? कुछ उसने इंस्टॉलेशन मांगा क्या? डायरेक्टली हो गया? क्या चीज़?
ये हाँ हो जाएगा। एरर दे रहा ना। आई एक्शन रिजल्ट्स इससे तो ले जाएगा, लेकिन वो चलना चाहिए था। एक्चुअली जेसन अगर आप यूज़ कर रहे हो ना तो आपको न्यूटन सॉफ्ट का जो जेसन वाला रहता है लाइब्रेरी, उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अपने इसमें अभी फ़िलहाल वो इंस्टॉल नहीं है ना, इस वजह से वो दिक्कत दे रहा है। फिर इसमें रन हो गया था। ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। ठीक, कौन सा?
डायरेक्ट इससे काम हो रहा है अपना, राइट। ओके, ये आपको जेसन में कन्वर्ट करके दे रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल इसका यूज़ करो। ओके, ये डायरेक्ट आपको जेसन रिटर्न कर रहे हैं अपन जेसन फंक्शन के थ्रू, इससे दे रहा है ना। दे देगा, ठीक है, दे देगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। इसी चीज़ को आप पोस्टमैन के थ्रू कैसे रन करा सकते हैं आप, जैसे ये आपका गेट रिक्वेस्ट है, राइट। ओके, आपको पहले स्टार्ट कर देना है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। पोस्टमैन इंस्टॉल है क्या? इंस्टॉलेशन ये नो लॉन्गर सपोर्ट, क्यों? यहाँ पे इंस्टॉलेशन कहाँ है इसका? नहीं है ना, कहाँ इंस्टॉल किया था इसको? कैसे यूज़ किया? ये तो नॉट सपोर्ट बता रहा है ना। क्या डेस्कटॉप पे है? ठीक है, आपका ये एप्लीकेशन अभी रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ओके, देन आपको यहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ डाल देना है, राइट। और डेटा के लिए आपको गेट रिक्वेस्ट आप यूज़ कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट आपके एप्लीकेशन में जाएगा और वहाँ से आपको डेटा लाके शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेसन रिक्वेस्ट आई है आपकी, है ना, ठीक है। इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये ओके क्या मीनिंग है कि सब कुछ ओके है, राइट, ठीक है। ये आपका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है एक्चुअली। यहाँ से जब मैं इसको करूँगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में ओके रिक्वेस्ट आया, यानी 200 कोड आया है, ठीक। ये पता है आप लोगों को? यहाँ पे अगर मेरे पास में बैड रिक्वेस्ट अगर बोल देता हूँ तो बैड रिक्वेस्ट, राइट, यहाँ से मैं डेटा पास नहीं करता इसको, ठीक है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा यहाँ पे 400 वाला बैड रिक्वेस्ट का, ठीक है। इनकेस अगर कोई एरर आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसको कोड्स भेज सकते हैं सिस्टम को, ठीक है।
फिर आगे वाला एप्लीकेशन इस कोड्स के हिसाब से फिर आगे बढ़ेगा अपनी चीज़ें लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें क्रूड ऑपरेशन कैसे करेंगे परफॉर्म, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, न्यू एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वेब एपीआई से, राइट। इसमें एक गेट मेथड बनाया है, ठीक है, ओके। इसको अपन डायरेक्ट इससे देखते ना, बना हुआ जो अपने पास। गेट हुआ क्या सबका? एक नया प्रोजेक्ट सामने एपीआई लिख रहे हैं क्या? ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इसने अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया है, ठीक है, डिफॉल्ट कंट्रोलर। ठीक, डिफॉल्ट कंट्रोलर के अंदर में एक मॉडल बनाया है स्टूडेंट क्लास। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर में आईडी और नेम, ये दो चीज़ अपन ने यूज़ की है। ठीक है, ओके। ये मॉडल आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डेटा का फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन है गेट रिक्वेस्ट, जिसके थ्रू हम डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो इसका रिटर्न क्या रहने वाला है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी गेट स्टूडेंट्स अगर बोल रहा हूँ तो गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा फुल स्टूडेंट की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पूरा स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल देखो, एक स्टैटिक डाला है, आप डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे डाल के डेटाबेस से भी निकाल सकते हो, राइट। डेटाबेस से लेने के बाद में आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो स्टूडेंट की लिस्ट। ठीक है, देन ये जो गेट है, ये गेट फंक्शन के लिए यहाँ पे देखो एपीआई के लिए राउट का यूज़ किया हुआ है, एट्रीब्यूट राउटिंग का। ठीक है, और इस गेट फंक्शन के अंदर से गेट स्टूडेंट को कॉल किया है फिर, राइट। यानी ये चीज़ हमने कॉमन बना लिया और उसको यूज़ कर रहे हैं गेट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एपीआई सोहेल डेटा बोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑल स्टूडेंट की लिस्ट। ठीक, देन यहाँ पे सोहेल आईडी डालूंगा तो ये आईडी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट की लिस्ट में से डेटा निकाल के देगा, यानी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। फिर ऑब्जेक्ट डॉट वेयर एक्स, राइट, एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू एक्स, यानी जो भी आईडी आया था उस आईडी के अकॉर्डिंगली डेटा सिंगल स्टूडेंट आ जाएगा एस में, और अगर काउंट है ग्रेटर देन 0 तो ओके में स्टूडेंट का डिटेल भेज देगा, नहीं है तो नॉट फाउंड का एट्रीब्यूट भेजेगा। ठीक है, उसी तरह इंसर्ट डेटा अगर करना है, ठीक है, तो इंसर्ट करते वक्त क्या यूज़ होगा, HTTP पोस्ट, राइट। तो HTTP पोस्ट में हमको फॉर्म से डेटा आ रहा है, फॉर्म बॉडी से, तो फॉर्म बॉडी से अपन स्टूडेंट का डेटा पकड़ेंगे एक मॉडल का, राइट। अब ये मॉडल का डेटा आएगा तो यहाँ पर जस्ट उसको डिस्प्ले करने के लिए वापस भेजा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने डेटाबेस के अंदर डेटा डाल रहे हैं, ये कंसीडर करके ओके करके आगे भेज रहे हैं। ओके, पुट है, पुट का लिए यूज़ होगा अपडेट करने के लिए, तो अपडेट के लिए पुट यूज़ होगा, तो यहाँ पे आईडी आएंगी साथ में और एक डेटा आएगा, तो ये डेटा को इस आईडी के साथ में अपडेट करो। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा पूरा, अपडेट डेटा वाला फंक्शन एक्शन कॉल कर रहे हैं अपन यहाँ पे और आईडी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू 1 अगर है तो ओके करके भेज देंगे, यानी अगर हो गया अपडेट तो भेज देंगे। ठीक है,
आप लोगों में ASP ना ADO.NET वाला अपन ने कोड किया था, तो उसका कोडिंग है क्या सबके पास? कनेक्ट हुआ था डेटाबेस के साथ में वो ना? बनाया था ना? नहीं, ASP.NET के साथ, ADO.NEट के साथ, फ्रेमवर्क के साथ नहीं, नॉर्मल वाला, नॉर्मल डेटाबेस के साथ वाला जो किया था। नहीं ना, वो हुआ था ना एक, होना ही चाहिए था वो। रुक जाए, यहाँ देख लेते हैं। चलो एक काम करो, अभी है आप लोगों के पास कनेक्शन स्ट्रिंग है ना सबके पास, राइट? SSMS के अंदर में कनेक्ट हो रहा है कि एक बार चेक करो फट से जल्दी से, यूज़र आईडी के साथ। कनेक्ट हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है? चलो राइट क्लिक करके ऐड करेंगे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे, ओके? या फिर इसी में करो ना, ठीक है? इसी में आके डिफ़ॉल्ट में ही, राइट, ओके? यहीं पे अपन डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आके ग्लोबली आप एक काम करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग एक डिफाइन कर देंगे, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रहेंगी यहाँ पे, ठीक? कनेक्शन स्ट्रिंग वेब एपीआई से करना है ना अपने को, वेब एपीआई पे अपन डेटाबेस कनेक्टिविटी देख रहे हैं ना, राइट? कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ओके, राइट? ये यूज़र आईडी पासवर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है पहले एक बार चेक कर लेते हैं SSMS के अंदर में। आपको जो लाइव वाला दिया था वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है? लाइव वाला या फिर जिसका लोकल चल रहा है वो लोकल, बस रनिंग में चाहिए, ओके? वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी रन होनी चाहिए प्रॉपर, यानी डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? टेस्ट 1 1 2 3 4 5 6, राइट? कनेक्ट हो रहा है, राइट? डेटाबेस कौन सा एक्सेस कर सकते हैं अपन यहाँ पे? स्टूडेंट DB कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर में रिकॉर्ड्स है क्या? ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे मुझे, कौन कौन से हैं यहाँ पे? रोल नंबर है, नेम है, ब्रांच है, सेमेस्टर है और सेक्शन है, ठीक है, ओके? ज़्यादा ही दिख रहा है अभी, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है? माइग्रेटेड वाला बनाया था टेस्ट 1, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का है, ठीक है? तो यही वाला ले लेते हैं, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, राइट, ओके? ये दो चीज़ से फिलहाल हम बनाते हैं, ब्रांच, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, ऐसे 3 कॉलम यूज़ कर लेते हैं फिर आप, ठीक है? 3 कॉलम वाला मॉडल यहाँ पे बना लिया है, ओके?
अभी इधर ध्यान दो, ये गेट वाला फंक्शन बना रहे हैं अपन, ठीक है। गेट डेटा में अपन गेट करेंगे इस डेटा कहाँ से, डेटाबेस में से, ओके। तो डेटाबेस में से अगर अपन गेट कर रहे हैं तो अपने को क्या लिखना पड़ता है, पहले तो SQL कनेक्शन, ठीक है, ओके, कनेक्शन न्यू कनेक्शन CS, राइट, कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्शन बन गया पहले, देन SQL कमांड, ठीक है। या फिर अगर आप एडेप्टर से कर रहे हो तो डायरेक्ट आप एडेप्टर को भी दे सकते हो, SQL डेटा एडेप्टर, एक एडेप्टर बना लेंगे, ठीक है, एक डेटा सेट, ठीक है, एक डेटा सेट बना लेंगे, ओके। फिर उसके बाद में क्या करना है अपने को, डेटा एडेप्टर के थ्रू एडेप्टर डॉट सिलेक्ट कमांड, कौन सी सिलेक्ट कमांड डालनी है यहाँ पे, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। कमांड ऑब्जेक्ट भी लगेगा अपने को, राइट, SQL कमांड, ठीक है, कमांड टाइप टेक्स्ट एंड cmd डॉट आप लोग पूरा भूल गए, भूल गए क्या, क्या क्या है, क्या है प्रॉपर्टी, क्या है बताओ जल्दी। सेलेक्ट कमांड कहाँ डालेंगे, हाँ, कमांड टेक्स्ट, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, सेलेक्ट कमांड, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट ही है ना टेबल में, स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आके डॉट सिलेक्ट कमांड इज इक्वल टू कमांड, ठीक है, फिर एडेप्टर डॉट फिल कर देंगे डेटा सेट को, ठीक, डेटा सेट फिल हो गया, यहाँ पे डेटा आ गया है मेरे पास में अभी सिलेक्ट कमांड से, ठीक है। तो अभी इस डेटा को क्या करेंगे अपन, लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, डायरेक्टली करके देखूँ क्या, इसमें नहीं देगा, फॉर ईच, ठीक है, ओके। यहाँ आके वेरिएबल रो इन ds डॉट टेबल्स डॉट रोज, टेबल 0 डॉट रोज, राइट, एक ही टेबल है हमारे पास अभी फर्स्ट, इसलिए 0, राइट, टेबल 0 डॉट रोज, यानी जितने भी रोज है 1 बाय 1 वो रीड करेगा, ठीक है। एंड देन आर के अंदर में एक एक रोज आ जाएगी हमारी, देन लिस्ट के अंदर ऐड करा देंगे, लिस्ट डॉट ऐड न्यू आइटम स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा मॉडल बना है उस मॉडल के अंदर में रोल नंबर इज इक्वल टू आर डॉट रोल एनो, ठीक है, डेटा आर डॉट क्या है हमारे कॉलम का नाम, रोल नंबर, राइट,
जो है ये क्या था आपका, स्ट्रिंग है ना, इंटीजर है, परसेंट स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, नेम ले लेंगे। तीसरा क्या है, ब्रांच इज इक्वल टू आर ऑफ ब्रांच, ठीक है, डॉट फुल स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से अपना एक लिस्ट तैयार हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न कर देंगे लिस्ट, राइट। ओके, तो ये जो फंक्शन है आपका गेट, इस तरीके से बन गया अभी, गेट स्टूडेंट्स वाला, राइट। डेटाबेस में जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट रहेंगी वो यहाँ से गेट होके आपके पास चले जाएगी, ठीक है। आईडी नहीं ये बोलता ना, ठीक, राइट। अभी ये गेट के अंदर में यहाँ पे आईडी भेजेंगे और वो आईडी के हिसाब से यहाँ पे आएगा, राइट। लेकिन स्टूडेंट से अपन ने आईडी हटा के क्या किया था, उसको रोल नंबर, राइट। तो ये रोल नंबर से चेक करेंगे, ठीक है, डेटा मिलेगा, ओके। तो इसी पर्टिकुलर फंक्शन का अब एक और सेट बना देंगे अपन, जहाँ पे आईडी के थ्रू डेटा अपन लेकर आएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या यूज हो रहा है आपका, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ से एक इंटीजर आईडी आने वाली है, ओके, ये आईडी आएगी आपकी, राइट। अब इस आईडी के हिसाब से आपका एक स्टूडेंट का डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एस बना देते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनेगा सिंगल, यहाँ पे लिस्ट नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक ही स्टूडेंट का डेटा आने वाला है। कैसे आने वाला है ये, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू आईडी, जो भी आईडी भेजा है वो आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, ये तो आपका बेसिक हो गया, राइट। अपने पास में ऑल स्टूडेंट की डिटेल आ रही है यहाँ से, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर ये फिट बैठ जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ से देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गए, वेयर के अंदर में रोल नंबर के साथ अपन ने आईडी को मैच करा के आईडी लेकर आ गए, सिंगल स्टूडेंट का डिटेल मिल जाएगा और वो सिंगल स्टूडेंट की लिस्ट अपन आगे भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पोस्ट है, पोस्ट में जो भी डेटा आएगा वो डेटा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का आएगा और इसको पोस्ट करना है। अब तो पोस्ट करने के लिए अपन कौन सा कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे पोस्टिंग के लिए, कहाँ गया गेट, एक कॉमन बना लेता हूँ मैं, कॉमन फंक्शन यहाँ बना लेते हैं पोस्ट स्टूडेंट करके, ठीक है, ओके, राइट। और यहाँ पे आईडी इंटीजर एक आईडी भेज देंगे साथ में, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नलेबल रहेंगी वैल्यू, राइट। एंड देन एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आके आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन लगेगा, राइट। ये अपन कॉमन बना रहे हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए, ठीक है, कॉमन फंक्शन बनेगा ये, राइट। और यहाँ पे मैं कॉमन फंक्शन है तो इस वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन की भेज देता हूँ साथ में, ऑप्शन, ठीक है, राइट, ऑप्शन। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ इंसर्ट, ओके, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट सेट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे डेटा एडाप्टर का काम नहीं है मुझे, डायरेक्टली इससे ही काम हो जाएगा कमांड से, कमांड टेक्स्ट आपकी ऑप्शन के हिसाब से सेट होंगी, ठीक है। अगर इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स क्या है इंसर्ट, ठीक है,
तो इंसर्ट कमांड सेट करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, राइट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। इसका प्रोजेक्ट मेरा रहता तो काफ़ी इजी हो गया रहता अभी, है ना। रोल एनो डालना है, नेम डालना है और ब्रांच डालना है, ठीक है। अपन ने 3 के ही लिए लिया है फिलहाल, राइट, ओके। अब इनकी वैल्यूज़ क्या डालनी है अपने को, आप लोगों का ध्यान है क्या, क्या चल रहा है? ये मैं जो लिख रहा हूँ फॉर्मेट, इसमें किसी को डाउट है कि ये पूछो? हाँ, फॉर्मेट वाला डाउट है क्या? मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको, ये फॉर्मेट में क्यों यूज़ करता हूँ जनरली, राइट, ओके। अब यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज़ पास करूँगा, राइट। क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास में, एस के अंदर में आई है वैल्यूज़, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट डॉट पहला रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ब्रांच, ठीक है। ये तीनों का इंसर्ट कमांड बन गया है यहाँ पे, ओके। हाँ हाँ, इंटीजर है ना, इंटीजर है ना, तो इंटीजर में लगाते हैं क्या अपन, राइट। एल्स इफ अगर यहाँ पे ये अपडेट रहता है, ठीक है, ओके, अपडेट रहता है तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अब अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, ओके, सेट, राइट। ये रोल नंबर के थ्रू अपडेट होने वाला है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी नेम आ जाएगा और ब्रांच इधर आ जाएगी, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद में क्या आएगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 30, राइट। अभी अपना ये स्ट्रिंग क्लोज हो गया। यहाँ पे आके स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा स्टूडेंट डॉट ब्रांच कॉमा स्टूडेंट डॉट आईडी और रोल नंबर, ठीक है। ये अपडेट कमांड भी आपने बना ली। यहाँ पे अपन कॉमन बना रहे हैं फंक्शन तीनों के लिए, राइट, बार बार लिखना ना पड़ेगा, नहीं तो 3 अलग अलग कॉपीज बना सकते थे। अब यहाँ पे मैं अगर डिलीट भेजूंगा तो इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑप्शन अगर भेजता है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे डिलीट भेजा देन डिलीट स्टूडेंट वेयर, ठीक है, वेयर रोल नंबर, है ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ना, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, राइट, यहाँ पे 0, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे आईडी आ रही है तो आईडी को ही ले लेंगे ना अपन साथ में, ठीक है, ओके। इसके स्टूडेंट के मॉडल से क्या करना है अपने, यहाँ पे अपन आईडी डाल देते हैं, ठीक है। आईडी आएगा ना अगर डिलीट और अपडेट चलेगा, डिलीट और अपडेट के साथ में आईडी आएगा कि इस आईडी के स्टूडेंट के साथ क्या करना है, ठीक है, ओके। बाकी इंसर्ट के लिए सिंपल हमारे पास एक ये आएगा मेथड, ठीक है, ये नहीं मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ अगर ओके हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में ये कमांड में टेक्स्ट चलेगी, कमांड डॉट नॉन एग्जीक्यूट यही चलेगा यहाँ पे, फिर कनेक्शन को डॉट ओपन करना पड़ेगा ना पहले आपको कनेक्शन, ठीक है। ये कमांड कैसे भूल गए, ओपन, फिर उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज,
ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज, राइट। और यहाँ से फिर रिटर्न सक्सेसफुल हो गया है तो यहाँ पे क्या भेज दूंगा मैं, सक्सेस, ठीक है, ओके, राइट। या फिर यहाँ से भेज देंगे 1 और 0, राइट, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे क्या रख देता हूँ, इंट। आप बुलियन भी ले सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, राइट। तो ये अपना एक कॉमन फंक्शन बन के रेडी है, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट्स या फिर जो भी नाम देना है इसको दे देते हैं अपन, स्टूडेंट ऑपरेशन, ठीक है। और स्टूडेंट कंट्रोल ऐसा करके दे देते हैं, कंट्रोल, ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोल फंक्शन नेम, ओके, राइट। इसमें क्या क्या किया है अपन ने, इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया। अब इसको मैं मेरे मेन प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। यहाँ तक तो अपन समझ गए थे कि एक स्टूडेंट का डिटेल निकाल के लाना है तो ये निकाल के ला लेंगे, राइट, क्योंकि गेट वाले से अपने पास मल्टीपल स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, जितने भी है उसमें से अपन ने वेयर लगा के डेटा ले लिया और यहाँ से फिर आगे भेज दिया उसमें, ठीक है। अब उसी तरह से इंसर्ट करना है तो एक स्टूडेंट की डिटेल आने वाली है हमारे पास, ठीक है, और आएंगी स्टूडेंट की डिटेल, ठीक है। तो इफ यहाँ पे अभी क्या भेजेंगे, स्टूडेंट कमांड के अंदर में आईडी में क्या भेज देता हूँ मैं, 0, ठीक है, राइट। एंड स्टूडेंट्स के अंदर में भेज दूंगा जो भी स्टूडेंट आया है वो, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या भेजूंगा, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरे को अगर मिलता है 1, ओके, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा ओके, अदरवाइज रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, राइट, ओके। इसके अंदर एक मैसेज दे देते साथ में, नॉट इंसर्टेड, ठीक है, ओके। अगर ओके है तो यहाँ से क्या भेजेंगे, इंसर्टेड, ठीक है। ये भी जो भी है सक्सेसफुली इंसर्टेड जो भी, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे कर दिया, राइट। उसी तरह से जब अपडेट के लिए आएगा डेटा तो सेम यही चीज़ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसी कॉपी करके ना सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट आ रहा है तो आईडी आ रहा है हमारे साथ, है ना, तो आईडी यहाँ डालेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या भेजेंगे साथ में, अपडेट, अगर 1 आता है तो अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, ओके। और नहीं तो फिर बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, नॉट अपडेटेड, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे डिलीट के लिए अगर आता है तो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है ना, डिलीट अगर आता है तो यहाँ से अपने को डिलीट भेजना है। यहाँ पे अपने को स्टूडेंट की डिटेल भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये भी यहाँ पे नहीं भेज सकते अपन, यहाँ पे नल भेज सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को डिलीट के लिए, ठीक है। अपडेट लगेगा, अपडेट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिलीट, ठीक है। अगर ये भी 1 आता है तो डिलीट हो गया है कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं हुआ है कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना बन के रेडी हो गया पूरा फॉर्मेट।
ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे रेडी है हमारे पास में, राइट। अब यहाँ पे नाम थोड़े से मैं चेंज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। देन स्टूडेंट स्लैश ID, ठीक है। अगर रोल नंबर भेजूंगा तो उसके हिसाब से डेटा लेकर आएगा वो। इंसर्ट डेटा की जगह लिख देता हूँ इंसर्ट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। ये राउटिंग के कंसेप्ट है, ये पता है ना, ये क्लियर है ना, अभी यूज़ कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है, ओके। API स्लैश, ठीक है, क्लोज कर दिया इसको, राइट। अब ये देखो मॉडल बना है एक अपने पास में, ठीक, राइट। यहाँ पे व्यूज़ के अंदर में कुछ बनाया है क्या? नहीं, ये नॉर्मल है, इसका कोई यूज़ नहीं अपने लिए, ठीक है। अपने को API के थ्रू करना है, जो भी करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। चलो पहले इसको रन करते एक बार। अब पोस्टमैन के थ्रू इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। पोस्टमैन आप लोगों को आता है ना? कि मुझे उतना अच्छा नहीं आता है क्या? सर ने सैटरडे को बताया था। हाँ, पहली बार मतलब ठीक है ना। API स्टूडेंट ही दिया है ना अपन ने इसका नाम। मेरा रिजल्ट ठीक है, देखते हैं।
फ्लो केस में रन हो रहा है तो एक बार चेक करो। हम्म? करके राउटिंग को हटाते हैं। क्या चीज़ कर सकते नहीं कुछ। आप देखिए पहला जो अपन ने देखा उसमें आपको करना क्या है पहले ये बताओ। हम्म? पहले वाला छोड़ दो, आपको करना क्या है। हम्म, देखिए आपका एप्लीकेशन के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इनको डेटा चाहिए कहीं, राइट, तो डेटा चाहिए तो गेट करने वाला ही कंसेप्ट चलने वाला है। गेट करने के लिए क्या कमांड चलेगा, सिलेक्ट कमांड। और उधर साइड में जो कोड बना है वही कोड अपन ने यहाँ बनाया है अभी। गेट की रिक्वेस्ट अगर आएंगी एपीआई के थ्रू तो इसका कमांड क्या चलेगा, सिलेक्ट करने वाला। ये अपने डेटाबेस के कनेक्टिविटी से डेटा लेकर आएंगे और आपको सप्लाई करेंगे। गेट वाला मोस्टली यूज होता है क्योंकि डेटा चाहिए ना, कुछ डेटा डेटाबेस से आएगा, कुछ डेटा विदाउट डेटाबेस से आएगा, राइट। ओके, कहीं पे भी जब डेटा है तो डेटाबेस ही है ना, राइट। अब आपको वो डेटा आप शेयर कर रहे हो, जैसे आपने गेट बनाया फंक्शंस, ठीक है, वैसी ही चीज़ें चलेगी ना।
ठीक है, देखो अभी गेट पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद इधर गया, राइट, यहाँ से डेटा इसने लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एरर दिया, क्यों? कनेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ प्रॉपर अपना। ये कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर्वर नेम तो वही डाला है। अरे यार, डेटाबेस का नेम गलत हो गया। डेटाबेस का नाम क्या था? स्टूडेंट डीबी, और यहाँ क्या डाल दिया है? दिसंबर, ठीक है। तो फिर से इसको ये करना पड़ेगा रन। इसलिए कनेक्शन स्ट्रिंग पहले एक बार चेक कर लेना अच्छे से, राइट। जैसे API कंट्रोलर, ठीक है। गेट पे आ गया, ओके, गेट पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में इसने डेटा सेलेक्ट कमांड के थ्रू फिर से कनेक्शन स्ट्रिंग कर, क्यों भाई यार, आप लोग ना बताते नहीं हो, आप लोग सिर्फ देख रहे हो क्या हो रहा है बस, है ना, सोच नहीं रहे हो कि क्या किया है सर ने, राइट। अपन ने कमांड के साथ कनेक्शन डाला क्या? कमांड कौन से कनेक्शन पे काम करेगा भाई? लगाना पड़ेगा ना, है ना। और उसको एग्जीक्यूट करने के पहले कनेक्शन को ओपन भी तो करना पड़ेगा, एंड कनेक्शन। अरे तो वो अपन ने इस फंक्शन में लिखा था ना, गेट वाले के लिए कहाँ लिखा था, राइट। और यहाँ पे भी अपन ने कमांड के साथ कनेक्शन डाला है क्या? कनेक्शन, ठीक है, ओके। अब चीज़ें होगी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन अपन ने यहाँ पे दिया ही नहीं था, तो कौन से कनेक्शन को कनेक्ट करता, राइट। देखो एपीआई का मतलब है सिर्फ आपका डेटा इधर से उधर, उधर से इधर लेना, ठीक है। अब ये जो चीज़ अपन ने बनाई है, राइट, ये कोड जो है, ये कोड आपका हो सकता है कि एप्लीकेशन बी पे हो, ठीक है। यानी ये जो कोड है, ये कोड एपीआई का पूरा पूरा फुल एपीआई में बन गया अभी। यानी अपन ने ऐसे एपीआई एप्लीकेशन को क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं, हम स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अगर मैं यहाँ पे अपडेट, इंसर्ट, डिलीट हटा देता हूँ तो सिर्फ मैं इस एपीआई के थ्रू क्या कर पाऊंगा? इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, वहाँ से कुछ भी ले नहीं पाऊंगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। कल अपन कंज्यूम कैसे करते हैं एपीआई को वो देखेंगे, राइट। जैसे ये एपीआई के थ्रू ये एपीआई बना लिया अपन ने, चारों भी फंक्शंस बन गए। एक नॉर्मल एप्लीकेशन में ये एपीआई का यूज़ कैसे करेंगे, राइट, जहाँ पे अपन इसका यूआरएल डालेंगे। अभी अपन पोस्टमैन के थ्रू लेंगे ना, तो पोस्टमैन के बदले में हम अपने एप्लीकेशन में कैसे उसको यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो उसमें फिर अपन क्या करेंगे, आपके जैसे गवर्नमेंट के साइड के जो 2-3 एपीआईज होंगे फ्री वाले, उसका भी डेटा अपन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, राइट, उसको भी अपन फैच कराएंगे, राइट, ओके। अभी यहाँ पे डेटा आ गया है, यहाँ से अपने पास डेटा फैच करने जा रहा है, कनेक्शन अपन ने दे दिया है, ठीक है, ओके। ओपन किया, डेटा सेट से डेटा आ गया है अभी मेरे पास में, ओके। देखो यहाँ पे डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। देन उस डेटा को मैं अपने फॉर्मेट में सेट कर रहा हूँ मॉडल्स के फॉर्म, और यहाँ से इसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक डेटा मेरा मिल जाएगा, राइट। अब यही चीज़ जैसे अपन पोस्टमैन के थ्रू करते हैं, कहाँ गया ये है, ठीक है। इसके थ्रू अगर मैं यहाँ पे कॉलिंग करता हूँ, कंट्रोलर का नाम था डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ओके। अब इसको मैं भेजता हूँ यहाँ से रिक्वेस्ट, इसको दिया हुआ है,
यही है ना लिंक, अपना यही बना ना यहाँ पे? नहीं, लिंक चेंज हो गया, ठीक है। ये लिंक, राइट। तो जो लिंक रहेगा आपको प्रॉपर होना चाहिए, तभी ये रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको एक डेटा मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे डेटा अगर मुझे इंसर्ट करना है तब कैसा? यहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, राइट। देन बॉडी में जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे अपना रोल नंबर था, ठीक है, मॉडल अपना चेंज करेंगे अपन, यहाँ पे रोल नंबर था, राइट। 100 नेम जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वही रखते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका यूज़ नहीं था, अपने को सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए ना फिलहाल, ब्रांच, ठीक है। ओके, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ से अपन ये डेटा यहाँ से पोस्ट करेंगे, ओके, सेंड करने वाले यहाँ से, राइट। ठीक है, तो पोस्टिंग पे भी एक डिबग लगा लेते हैं, पोस्ट पे लगा हुआ है, राइट। ठीक है, तो पोस्टमैन के थ्रू एप्लीकेशन रनिंग में चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ से अपन को पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये स्टूडेंट के अंदर में डेटा मिल गया है। डेटा आने के बाद में आपने यहाँ से डेटा, देखो यहाँ से डेटा आपने किधर भेजा, फिर इस कंट्रोल में, ठीक है, यहाँ एक फंक्शन जो बनाया था उसमें, ठीक है। यहाँ पे आ गया डेटा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इंसर्ट है, इंसर्ट है तो इंसर्ट वाली कमांड बनाया है इसने, ठीक है। ओपन किया कनेक्शन, ये किया, रिटर्न बंद कर दिया, ठीक है, ओके। इंसर्टेड आ गया मैसेज। यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या है बताओ? यहाँ पे रिटर्न वन हमेशा ही करेगा, अगर कोई एरर आया तो फिर भी तो एरर आएगा तो कैसा करना है हैंडल, आता है ना, ट्राई, ठीक है, कैच, ठीक है। अगर एरर आएगा तो रिटर्न कि भाई अपडेट नहीं हुआ, क्लियर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारे डेटाबेस में चेक करते हैं डेटा आया क्या, हो गया 2 डेटा, ठीक है। उसी तरह फिर से अपन जब यहाँ पे गेट वाला कमांड चलाएंगे तो अपने पास अभी कितना डेटा आएगा, 2 रिकॉर्ड का, ठीक है। अब ये इंसर्ट का हो गया, देन उसके बाद हम अपडेट के लिए क्या लिखते हैं, पुट, राइट। फिर से यहाँ पे बॉडी में जाएगा सब कुछ, और की वैल्यू कहाँ भेजेंगे, यानी डेटा कहाँ भेजेंगे अपन, आईडी बॉडी में ही रहेंगी, अलग से नहीं रहेंगी, बॉडी में आईडी है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है, ओके। आंचल के सामने मैं शर्मा लगा देता हूँ, ठीक है, ओके ओके। ये अपने यहाँ की बंदी है क्या? हाँ, ओके, ये क्या, ठीक है, इसका ईटीसी ब्रांच चेंज कर देते हैं, ठीक है, ओके, ब्रांच, ठीक है। अभी इसको रोल नंबर कर देते हैं, है ना, रोल नंबर था ना ये, रोल नंबर, राइट, ओके। और आईडी कहाँ पास करेंगे, ये कौन से आईडी पे करना है अपडेट, ये कैसे पता चलेगा सिस्टम को, आईडी लिखना पड़ेगा ऊपर, आईडी लिख के फिर यहाँ पे पुट किया मैंने, ठीक है। अभी इसको पुट कर रहे हैं, पुट में आ गया, ठीक है। पुट के थ्रू यहाँ पे गया, ऑप्शन में क्या आ रहा है, अपडेट, आईडी में क्या आ रहा है 100, स्टूडेंट में क्या आ रहा है हमारा जो अपडेटेड डेटा है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अपडेट पे गया, अपडेट कमांड बना दिया, एग्जीक्यूट किया, रिटर्न 1, ठीक है। यानी ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन,
ठीक है, कौन से आईडी को डिलीट करना है, बस इतना ही देंगे यहाँ पे, बाकी की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। डिलीट करने के लिए डिलीट पे फिर से आएगा, यहाँ पे आया, डिलीट किया, राइट, ओके, रिटर्न 1, डन। ठीक है, सारे फंक्शन हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रूड ऑपरेशन हुआ एपीआई का, राइट। अब डिपेंड करता है कि आप जैसे अभी जो है, आप जब किसी को प्रोवाइड करोगे ना ये चीज़, जैसे इसके सिस्टम को लग रहा है कि डेटा गेट करने के लिए मुझे एक एपीआई चाहिए, तो आप उसको गेट वाला जो यूआरएल है वो भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन ये इसके साथ में क्यों नहीं चला, मेरे को एक बार वो भी देखना है थोड़ा सा, अभी टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, चल देखते हैं, राइट। क्या हुआ, कौन सी फाइल्स, ये तो ले लो, यहाँ से दे सकते ना, दे देंगे ना। ठीक है, कल याद दिलाना थोड़ा जल्दी, कॉपी करके ले लेंगे, राइट। एक आधी पेन ड्राइव या जो भी रहेगा आपके पास, ये मेल कर दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, वैसा कर देंगे। एपीआई का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, ये बताइए। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रूड ऑपरेशन है वहाँ पे, आपकी नीड क्या है ये ज़रूरी है। हाँ, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई आपका प्रोफाइल मुझे एक्सेस करना है यूजिंग एपीआई, मुझे पूरा डेटा दिखना चाहिए एज ए डेटा फॉर्म में, जेसन फॉर्म में, कि नाम यानी टैग्स आप दे दोगे, नेम, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं, मुझे अगर सिर्फ मेरा खुद का दिखाना है कुछ, तो मुझे डेटाबेस की क्या ज़रूरत है। मैं तो जैसा अपन ने पहले किया था, मैं वैसे ही अपना पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा और उसको जेसन फॉर्म में आगे भेज दूँगा।